नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं अंकित शर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज, आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करूँगा। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, चाहे वो यूजी के हों अथवा पीजी के, उन सभी को प्रोजेक्ट वर्क के रूप में एक विषय कंप्लीट करना हो। इस बात की सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से सभी विद्यार्थी गणों को दी जा चुकी है और साथ ही उन विषयों को खासकर हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, हमारे हेड डॉक्टर ए एन सहदेव जी के द्वारा उन सारे शीर्षकों को भी कॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को सूचित किया जा चुका है। हम उन्हीं विषयों में से किसी एक विषय को चुन करके उस पर कार्य कर सकते हैं। आज उन्हीं के संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस और गाइडेंस आप सबको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं और इस आशा के साथ इसको आपसे शेयर करता हूं कि आपको इससे कुछ लाभ प्राप्त हो। मित्रों, सबसे पहले तो हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट वर्क एक विषय के रूप में कैसे लिया जाता है। दूसरा, इस प्रोजेक्ट वर्क से हमको क्या लाभ। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि प्रोजेक्ट वर्क आखिर एक विषय के रूप में क्यों, तो उसका मुख्य कारण ये है, उसका मुख्य उत्तर ये है कि प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू हम व्यवहारिक ज्ञान, जिसे प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं और यह उनके मस्तिष्क के, हम कह सकते हैं अनुभव के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए हम इसे एक विषय के रूप में अपने कोर्स में या अपने जो भी पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित करते हैं। दूसरी बात, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे नॉलेज दो तरीके के होते हैं। एक बेसिक फंडामेंटल, जिसको हम लोग जानते हैं, जो कि थ्योरेटिकल फेम में बने हुए होते हैं और जिनके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को दूसरे का एक्सपीरियंस मान के एक्सेप्ट करते हैं और उनकी एक्सेप्टेंस चूँकि यूनिवर्सल होती है, इसलिए उसमें कोई तकलीफ हमें नहीं होती। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नॉलेज होती है, कुछ ऐसे व्यूज़ होते हैं जिसके लिए हमें अपने सेल्फ को इन्वॉल्व करना पड़ता है और उस नॉलेज के थ्रू हम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, जो कि व्यवहारिक ज्ञान के रूप में जाना जाता है और उसे हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी कहते हैं। तो मित्रों, जो बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, वो हम स्कूल में फिजिकली अटेंड हो करके अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज हैं स्टडी के, वो हम कुछ ऐसे वर्क के थ्रू ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो हमें उस जगह से या उन चीज़ों से अटैच करता हो। तो प्रोजेक्ट वर्क उसका एक माध्यम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी स्टूडेंट से ये कहें कि बैंक में, किसी भी बैंक में इतने तरीके के खाते होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड अदर्स अकाउंट्स, जिसको हम जा कर के सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन कर सकते हैं और हम उसे ऑपरेट करके अपनी सेविंग को
बना सकते हैं और कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं। और ये तो हो गया हमारा बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अगर इसी के लिए हम किसी स्टूडेंट को बैंक भेज दें और उससे कहें कि जाके वहाँ अपना अकाउंट खोलवा करके आइए और वो ऐसा करता है, तो ये हो गया व्यवहारिक नॉलेज यानी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए हम लोग प्रोजेक्ट वर्क को एज ए विषय सब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं। साथ ही इसके साथ साथ हम इस बात को भी रखते हैं कि आखिर इसका हमें क्या लाभ। तो जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि हमारे नॉलेज के दो पार्ट हैं, एक फंडामेंटल यानी बेसिक और दूसरा है प्रैक्टिकल। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और ये दूसरे के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, जो हमें गाइडेंस देता है और मोटिवेट करता है कि हम कुछ कर सकते हैं या हम कुछ जान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिस प्रैक्टिकल नॉलेज में हमें अपने आप को फील्ड से अटैच करना पड़ता है और वहाँ पे हम अपने सेल्फ अप्रोच से या खुद के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि हम उस कार्य को कर सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसीलिए एक में हमको मोटिवेट किया जाता है कि हम कर सकते हैं और दूसरे में इस बात की बातें आती हैं कि हम कर सकते हैं। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए प्रोजेक्ट वर्क से हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने का एक मौका मिलता है, अपने आप को चीज़ों से इन्वॉल्व करने का एक मौका मिलता है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक जा कर के बहुत डीप होके माइक्रो लेवल पे बेसिकली उनके साथ अटैच होकर के समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट वर्क हमारे विषय में शामिल किया गया है और हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ उस पर कार्य करना चाहिए। तो मित्रों, एक बार हम इसके एक लेआउट पे बात कर लेते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट वर्क का क्या कुछ बेसिक आधार है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बता दें कि प्रोजेक्ट वर्क इज़ अप्लाइड आर प्रैक्टिकल अप्रोच बाय विच वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। जैसे किसी चीज़ में अगर हमको इस चीज़ को जानना, फॉर एग्जांपल अगर हमको इस चीज़ को जानना हो कि हमारे पास अगर दो प्रोजेक्ट है, दो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने पैसे को लगा के आय प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क एक ऐसा अप्रोच है जिसको यूज करके हम इस बात को जान सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट या अप्रोच हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक अप्लाइड प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसमें हम खुद को इन्वॉल्व करके अपने सेल्फ प्रैक्टिस से एनालाइज करके उस प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, सेकंड थिंग्स ये है कि प्रोजेक्ट वर्क इज सेल्फ अप्रोच, यानी अपनी खुद का ही दृष्टिकोण है। हम अपने एंगल से बातें को समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमको इस बात को मतलब समझने में कैपेबल बनाता है, एनेबल्स करता है कि हम स्पेसिफिक इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा और कह सकते हैं कि टैक्ट वर्क है प्रोजेक्ट वर्क। तीसरी बात इसमें ये है कि ये फील्ड वर्क है, सेल्फ वर्क है और ये हमको अपने आप से जोड़ने में हमें कुछ करने की एक अनुभव देता है। आपको मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल वर्क मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क है ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। तो पुराने समय में इसमें फील्ड वर्क जैसा कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि हम फील्ड वर्क बोल रहे हैं, लेकिन आज की डेट में उस फील्ड वर्क में थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज कैसा हुआ है? हम पुराने समय में फील्ड में जाके इन सब चीज़ों को करके समझने की कोशिश करते थे, लेकिन आज उस फील्ड का कॉन्सेप्ट जो
कि आज हमारा फील्ड ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, यानी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप को ऑटोमेटिक जोड़ लिए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका आज की डेट में हमारी कनेक्टिविटी कम्युनिकेशंस के जो बेसिस हैं उससे हो गई है, और इसमें इंटरनेट एक बहुत बड़ी भूमिका में है। तो आज हम उसके माध्यम से ईज़िली अपने आप को अटैच कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आज तो ये जो फील्ड वर्क का काम है हम घर बैठे ईज़िली कर सकते हैं। आखिर फील्ड वर्क में हम करते क्या हैं, हम दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, उनकी फाइंडिंग बताते हैं। यही काम हम इंटरनेट के माध्यम से डाटा को कलेक्ट करके उनको एनालाइज करके कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स पर, डिफरेंट साइट्स पर और डिफरेंट बेसिस पर अवेलेबल है। बशर्ते उनके बारे में हमको बहुत ही बुद्धिमानी से समझना होगा और जानना होगा। इसलिए हम उन फील्ड वर्क और प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे एविडेंस को प्रोजेक्ट वर्क में हम एविडेंस डालते हैं। एविडेंस बोले तो डाटा, उन डेटा को बेस बना करके उनको एनालाइज करके हम अपनी फाइंडिंग तक पहुंचते हैं। और इसका सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि हम अपने सेल्फ अप्रोच से कुछ फाइंडिंग तैयार करते हैं और उनके बेस पे हम कंक्लूड करते हैं कि आखिर उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्क जो कि आपको इस सेमेस्टर में या फाइनल सेमेस्टर में दिया गया है, एक बहुत ही बेहतरीन काम सौंपा जा रहा है। ये पैनिक वर्क नहीं है, इसमें कहीं से कोई भी हेडेक या कोई भी प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। कोविड-19 के कारण हमें कुछ बेसिक चीज़ों से दो चार होना पड़ रहा है। जैसे आज की डेट में हमारे पास सोर्सेज बहुत कम हो गए हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को तैयार कर लें। तो जाहिर सी बात है कि आज के डेट में साइबर कैफ़ेज़ ओपन नहीं है। दूसरी चीज़ है, आज एकेडमिक जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से स्टॉप है ऑनलाइन सिस्टम को छोड़ कर के। अटैचमेंट गाइडेंस का फिजिकली हो नहीं पा रहा है। इन सब के बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसे आधार हैं, बेसिक वेज हैं, जिनको हम यूज करके अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इन सब के लिए ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेट करने की। और इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से, ये पहला वीडियो जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा मेन एम बस इतना ही है कि यह जो वर्क आपको दिया जा रहा है ये बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही कह सकते हैं आपके लाइफ का एक ऐसा वर्क है जिसको आप करके अपने आप को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। रही बात कि इसका, देखिए मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम्स हमें ही सेटअप करनी पड़ती है। ये अलग बात है कि हम आप स्टूडेंट के रूप में हैं और हमने एक गाइडेंस तैयार कर ली है कि आपको किन किन इश्यूज़ पे काम करनी है। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हमने उन इश्यूज़ को तैयार कर लिया है जिस पे आप काम कर सकते हैं। इसका कारण सिर्फ इतना है कि हम आपके फील्ड को थोड़ा नैरो करके आपको हेल्प कर रहे हैं, ताकि आपको पैनिक ना हो, आप ऐसा ना फील करें कि अब हम कहाँ से डाटा लाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे जाने आने की स्थितियाँ नहीं बन रही हैं। इसलिए उन प्रोजेक्ट वर्क पे अपने आपको आप पैनिक फील ना करें। आपको जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक पे आप एक बार उनको स्टडी करें, उनको जानें, उनको समझने की कोशिश करें और उनमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को खोजें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आखिर आप उसमें क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे माध्यम या हमसे कनेक्ट होकर के उस चीज़ों को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आज की डेट में हम घर बैठे ही सारी इंफॉर्मेशंस को थ्रू द इंटरनेट कलेक्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल या डेटा नहीं है या कनेक्टिविटी इंटरनेट की नहीं है,
तो ऐसे विद्यार्थियों से भी ये कह सकते हैं कि उनके पास जो भी मोबाइल है उनके माध्यम से वो अपने मित्रों से बातें करें, हम लोगों से बातें करें, कोई इश्यूज हो बताएं, उस पर उनके जो भी मतलब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकेगा कोशिश की जाएगी। लेकिन फाइनली डेटा आपको कलेक्ट करना है और उसको आपको एनालाइज करना है। तो डेटा कलेक्ट करने के बाद हम थ्योरेटिकली उसे एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, बहुत सारे लोगों के पास सिस्टम है, बहुत सारे लोगों के पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम बोले तो कंप्यूटर, लैपटॉप या हम कह सकते हैं अदर डिवाइसेस जिसके थ्रू हम इस काम को कर सकते हैं, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस पर भी हम इस बात को देख सकते हैं कि आप इसको कॉपी में नोट कीजिए, उसका कॉपी में नोट्स बना लीजिए, उसको अपने कॉपी में एनालाइज कर लीजिए और उसके थ्रू आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो दोनों ही चीज़ एक्सेप्टेबल है। और इसमें आपको एक चीज़ हम बता दें, ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप उसको कॉपी में तैयार कर रहे हैं, सिस्टम पे तैयार कर रहे हैं तो ठीक है, आप कुछ भी कीजिए उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, उससे आपको कुछ न कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगा और उस नॉलेज के थ्रू ही आप अपने माइंड को बिल्डअप कर सकते हैं, चीज़ों से अपने आप को अटैच कर सकते हैं। तो हम आपको यही कहेंगे कि सबसे पहले आप इस चीज़ को जानें, आपको प्रॉब्लम्स पहले ढूंढनी है, यानी उन टॉपिक्स को आपको अंडरस्टैंड करना है जिस पे आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं और उसमें आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करें, दिमाग में अपना डिस्कस करें और अपने साथियों से डिस्कस करें और फिर उसके बाद उस टॉपिक को सेलेक्ट करके उसमें सॉल्यूशन खोजें। देखिए, सॉल्यूशंस के 3 पार्ट्स मैं आपको बता दूं। एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम मीनिंग की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें हम रिटर्न्स की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं। और दूसरा होता है हम उसे कैसे कर सकते हैं, तो हम उसे कंपेयर करके कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज करके कर सकते हैं। उसके बाद उसकी फाइंडिंग और उसका कंक्लूजन हमको देना है। तो इसमें किसी भी तरीके से अपने आप को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उन सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से स्टडी करें और उन चीज़ों के जो बेसिक डेटाज हैं उनको कलेक्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद उसको सेलेक्ट करें और फिर उसमें अपने कार्य को आगे स्टार्ट करें। और हम अगले वीडियो के थ्रू, जिसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब उन टॉपिक्स पे छोटे छोटे डिस्कशंस के माध्यम से भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है आपको इस कार्य के लिए मोटिवेट करेगा और आप इससे अपने आप को इस कार्य को इन्वॉल्व करने में गुड फील करेंगे। इसके साथ ही थैंक यू।